दोस्तों ये है हमारा पेपर, है ना? पेपर है तो इसमें क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट लिखा गया है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, 3 घंटे मिलेंगे। जो भी लीगल फॉर्मेलिटी 32 पुस्तक है। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पैसन क्या क्या सूची के साथ सूची में मिलाप करिए। ये है अथेंस प्रोटोजोआ, मतलब ये कोई बुक से, मतलब पशुओं के रोग हैं, इनको आपको वर्गीकरण करना है। क्या आएगा ABCD, आप क्या करके आओ, आप कमेंट करके बताना इसका आंसर, है ना? सेकंड क्वेश्चन है सेकंड सांड भैंसों की यौन परिवर्तकता अनुमानित आयु निम्नलिखित होती है। कितने महीने? 18 महीने, 15 महीने, 20 महीने, 22 महीने। आप अगर जिसको नहीं आता वो ई दबा सकता है, ई वाला, है ना? तो आप कमेंट करना किसने किया। नंबर 3, पशुओं की खुरपका मुखवा रोग का कारण है, संस्मरण है। तो अब क्या आएगा इसका क्वेश्चन, आप बताओ कमेंट में ना। चौथा राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्याम मुखर्जी जिला उत्पाद योजना हेतु कितनी निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गई? कितनी लिखित की गई थी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सब चीज़ें पहले आपसे मैं पूछता हूँ। राजस्थान में हस्तशिला हस्तशिल्प लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। भीलवाड़ा, सीतापुरा, बोरनार, भिड़ानी, अनुरुद्ध। तो आप बताइए दोस्तों कौन सा प्रश्न है इसका? नंबर 6 प्रश्न है, राजस्थान में सामाजिक कार्य क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो आपको बताइए। ये जिसका पेपर है मैं इससे लाया था, तो उसने इसका किया नहीं है पेपर। मैं तो क्या लाया था पेपर, दोस्त का भी था। वैसे मैं भी देख के आया हूँ पेपर, तो पर मैं दूसरी शिफ्ट का दे के आया था, है ना? ये मैं दोस्त ने कोई तुक्का बढ़ाया था उसका। देखो ये वाला का इसमें मिलान करना है आपको। अब आपको देखो जिसको नहीं आ रहा हो तो तुक्का मार सकता है इसमें। किस तरह से ब्रिज की होली कहाँ खिल जाती है आपको ज़्यादातर? तो बी, भरतपुर में, है ना? राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? राष्ट्रीय पार्क जैसलमेर या सामर झील। अब आपको रामसर स्थल दिख गया होगा। रामसर स्थल कहाँ पर है? सामर झील लगभग, है ना? रणथंभौर कौन सा बचा? डेजर्ट फेस्टिवल। मतलब जो भी आपको इसमें से देखना पकड़ना है क्वेश्चंस को इस तरह से, ये है ना? नंबर 8वां, जब बेकिंग सोडा को सिरका मिलाया जाता है तो ये गैस बनती है कौन सी है? अब ये भाई क्या करके आया है इसका पेपर? कार्बन डाइऑक्साइड करके दे के आया है। बताओ ये इसका आंसर इसने कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अभी यार कमेंट करके बताना आप इसका आंसर क्या होगा, है ना? नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है जो सर्वाधिक उपयुक्त किए जाते हैं? भौतिक परिवर्तन, पटाखे जलाना, भोजन करना, लोहे पे जंग लगना या क्रिस्टलीकरण करना। अब इसका क्या करके आया भाई, क्या ना था इसका? क्या है? देखो इसका QR कोड और ये सब रखे हैं, देखो किसका है ये यार। नंबर 10वां प्रश्न आपको देख सकते हो। आपको एक बात बताऊं, 10वें प्रश्न में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। 10वें प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा फल जो सब्जी काटने के बाद कुछ समय में खुला रहने के बाद अपने रंग को परिवर्तित कर लेता है? कौन सा है? देखो इसमें ना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। इसमें देखो आप कभी सेब को काटोगे, आप खाओगे तो अपना रंग परिवर्तन कर लेता है भूरा भूरा, और आलू को भी काट के थोड़ी देर रख दोगे तो आलू भी वैसा रंग का हो जाता है, भूरा भूरा सा। बैंगन भी हो जाता है। गाजर नहीं होता, टमाटर नहीं होता। तो आंसर इसका क्या हो सकता है? ACB, मतलब सेब, आलू, बैंगन। ये आंसर इसका हो सकता है ना, लगभग। मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन तो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। नंबर 12वां भी मैथ का क्वेश्चन है, साधारण व्यवहार से संबंधित है। 13वां क्वेश्चन भी मैथ का है। 14वां क्वेश्चन है, बरेला नामक कहाँ पे? अरे भाई क्या करके आया सिर पे? दोस्तों कमेंट करके बताना ये वाला क्वेश्चन आपको, है ना? 15वां क्वेश्चन, फाड़ कलाकार श्री लाल जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? अब दोस्तों 15 क्वेश्चन का आंसर आप बताना क्या है। 16 क्वेश्चन, अब्दुल फजल ने राजस्थान के किस किले को बखरबंद कहा गया है? बखरबंद बताओ दोस्तों, बखरबंद। इसी के पीछे उत्तर छुपा हुआ है, बखरबंद। अब बंद किस जगह से होता है पूरा? बखरबंद आप सोचो किस जगह से?
तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बाद में बताऊँगा। 17वां नंबर क्वेश्चन, पटेलिया बिछोलियों और लाचार क्या है? निम्नलिखित में से बताइए क्या है? लोकगीत है, नाटक है, वाद्य यंत्र क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है इसरो का। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 को मनाया जाता है। 23 को इसरो का स्थापना दिवस है इसलिए, मंगल पर उतरा 23 को इसलिए, चांद पर उतरा इसलिए, या 23 को कार्यक्रम के पिता का जन्मदिन है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता का जन्मदिन है। तो कमेंट करके बताना दोस्तों क्या है। राजस्थान के राज्य पशु क्या है? भारत, हिरण, चिंकारा, ऊँट। हाँ, लगभग ये तो सही है ना। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, रायसिंह राजस्थान 2024 के अनुसार पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के क्रम, राजस्थान का ऊर्जा स्रोत कौन सा? चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा। 21वां नंबर क्वेश्चन, हॉकी राजस्थान के निम्नलिखित किस खिलाड़ी का? ये भाई करके नहीं आया यार ये वाला क्वेश्चन, एकमात्र गोल किया। ये क्वेश्चन भाई बहुत, ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है। 22वां और 23वां भी थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो नहीं कर सकते उसको। 22वां भी, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का प्रथम चरण कब हुआ? कितने परिवारों को? 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 9 लाख, 3 लाख। तो मैं कमेंट बताना। 23वां हो चुका। 23वां क्वेश्चन, आयुष्मान दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसी परिवार की दुर्घटना मृत्यु दे कितना है? आयुष्मान कार्ड किसी अतिरिक्त 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख। तो ये कमेंट करके बताना आप कितना है। 24वां क्वेश्चन, पोषक दृष्टि मतलब एक अंडे, पोषक दृष्टि से एक अंडे में सर्वाधिक क्या होता है? आप बताना दोस्तों। ये तो कमेंट करके बताना कि इसमें अंडे में सबसे ज़्यादा क्या होता है अंडे में। चलो आप खुद ही बताओ। देखो, अंडे में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कि विटामिन ई होता है? तो आप इसका आंसर बता दोगे आप। मैं तो आपको पेपर दिखा रहा हूँ, आपको सोल्व तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको पेपर की गाइडेंस दे सकता हूँ, जिनका आगे पेपर है वो आप मैं टिप्स दे सकता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन नहीं है? दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आप बताना। 26 नंबर क्वेश्चन से, घी में जंतु वसा की मिलावट, अगर घी में जंतु की मिलावट कर दी जाए तो कौन सी जांच की सामान्य प्रशिक्षण है? कौन सा है सामान्य प्रशिक्षण, कौन सा है? तो आप बताना। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी रास्ता में नहीं बहती? बहुत सारा इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता सकता हूँ पर अभी नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? राजस्थान से होकर कौन कौन से गुजरते हैं? राजस्थान से होकर तो बहुत सारे गुजरते हैं, जैसे दौसा, धौलपुर, भीलपुरा, दौसा, सीकर, चूरू, भरतपुर। तो ये वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? 11 नंबर का राजमार्ग है। और भी हैं, 208 है उदयपुर संभाग से, जोधपुर और जयपुर का है, जोधपुर और दौसा का है। बहुत सारे संभाग है, वो बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान में नूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? राजस्थान में नूनी नदी का स्थल बहुत इतने इजी सवाल पूछे, बहुत बताओ। निम्नलिखित में से संक्रामक रोग के उदाहरण बताओ। संक्रामक रोग मतलब क्वेश्चन में आंसर बता रहा है। संक्रामक रोग, कैंसर, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया। तो ये वाला कौन सा हो सकता है? तो आप बताना इस वाला भी। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को सही है? कैंसर किस कारण से होता है? कोशिका विभाजन होने के कारण, कि किस कारण? विटामिन ई के कारण, वो क्या हाइपरटेंशन ए कीटाणु के कारण होता है। बताइए दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन, लाल या भूरे रंग की सेम बीन के आकार की क्या होती है हमारे पेट में? बीन के आकार की क्या होती है? बीन के आकार की क्या होती है? भाई थायराइड ग्रंथि, गुर्दे, पित्ताशय या लीवर? कमेंट करके बताना ये भी। 33वां क्वेश्चन, राजस्थान में बहने वाली गर्म उष्ण पवन निम्नलिखित में से कौन सी है? लू, चिनूक, सिरस्को, खमसीन, कौन सी है ये भी बताना। 34 नंबर क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में है वो बताना। 35वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में विकल्प चुनने हैं आपको। राजस्थान में प्रकार के वन स्थापित नहीं किए जा सकते, कौन से वन स्थापित नहीं किए जा सकते राजस्थान में? आप वो
वह प्रक्रिया जिसमें एक नस्ल के क्षेत्र नर का दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा से समागम करा जाता है तो क्या कहलाती है? ये भी है ना। एक ऊँट के आमाशय में कितने भाग होते हैं? एक ऊँट के आमाशय में कितने भाग होते हैं ना? 1, 2, 5, 3 और 1। सभी प्राकृतिक रंध्रों में स्ताप की कंपन आदि होती है। बेतु क्या है इसका? 39 नंबर क्वेश्चन। क्या वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किधर था तो ये मैं आपको बताऊँगा। 40 नंबर क्वेश्चन ये वाला। 40 नंबर क्वेश्चन इस तरह बना, निम्नलिखित राजस्थान के क्षेत्र में सालाना वन नहीं पाए जाते हैं। कौन से नहीं पाए जाते हैं या ये किधर नहीं पाए जाते हैं? 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कटोदार वनों में नहीं पाए जाते हैं? कौन से नहीं पाए जाते हैं? 42 नंबर क्वेश्चन। प्रदेश में राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है? बहुत सरल क्वेश्चन पूछे हैं भाई ये वाला क्वेश्चन। वीर्य को तरल नाइट्रोजन में निम्न ताप के प्रशीतन की सही तापमान कौन सा है? तो कौन सा इनमें से देख लो आप। 19 डिग्री, 29, 96, 86 या 19 डिग्री 29 सेंटीमीटर। एक संचरीय विषाणु जनित रोग कौन सा है भाई? किसमें होता है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इतने इजी क्वेश्चन पूछे। निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्तर उपयुक्त करे? कौन सा है कौन सा नहीं है वो आप बताओ। बांध परियोजना। इतने इजी क्वेश्चन चाहिए भाई, गलत करके आया इसको यार, बताओ यार। बांध परियोजना का प्रारंभ कहाँ की गई, कब किया गया? सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य संसाधन है जो सर्वाधिक उपयुक्त होता है? 48 नंबर क्वेश्चन से ना। ऐसे जंतु जिनकी संख्या स्तर कम होता जा रहा है उसको क्या कहते हैं? वीडियो पे जाती है तो आप बता दोगे, नींदों में बता दोगे इसको, इसका आंसर तो आप नींदों में बता दोगे। 49 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान झालावाड़ में रावण पाटान में निम्न में से कौन से पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? कौन से आयोजित किए जाते हैं आप ये बता दोगे, आप नींदों में बता दोगे इसका आंसर भी ना। 51 नंबर क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है। 51 नंबर का नहीं पर 50 नंबर का कर लेता है पहले 50 नंबर क्वेश्चन। अब 51 नंबर क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है तो आप ये बताना आप। 52 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ वैसे पूरा जितना भी। भाखड़ा नागर परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों से समूह का संयुक्त उद्यम है? तो कहाँ का है ये भी। 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर। राजस्थान में किस जल बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है? किससे नहीं है? पिछोला जी राजस्थान किस स्थान पर स्थित है ना। 55 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित है? किधर है? अपवाह तंत्र से संबंधित, बंगाल की खाड़ी की ओर अपवाह तंत्र की ओर संबंधित है। किधर है? उधर है। 56 नंबर क्वेश्चन। ये साइंस वो हो गया मैथ का क्वेश्चन है। 57वीं मैथ का, 58वीं मैथ का इसको करवाना पड़ेगा है ना। 59वां क्वेश्चन है ना। राजस्थान में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ये आपको ये तो आप बता दोगे आप, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। उदयपुर में मेवाड़ प्रजातंत्र की स्थापना कब हुई? मेवाड़ प्रजातंत्र की स्थापना कब हुई? बछड़ा के जन्म के तो तत्काल गाय के थनों से निकलने वाला स्राव क्या कहलाता है? क्या है? प्रथम दूध, स्ट्रॉबेरी, वही कॉफ स्टोटस या विशिष्ट दूध, क्या होता है ये? तो ये भी बताऊंगा। हाँ 62वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा हिमालय या पशुपालन समुदाय नहीं है? कौन सा नहीं है तो ये बताने हैं। 63वां क्वेश्चन। गढ़वाल क्षेत्र में 12,000 फुट की अधिक ऊंचाई पर स्थित ऊंचे पहाड़ों पर विशाल प्राकृतिक चारागाह क्या कहलाते हैं? वो क्या कहते हैं? 64वां क्वेश्चन। 64वां क्वेश्चन। 2001 से 11 के बीच में दशक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस में हुई? वृद्धि दर किधर हुई वाला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या के प्रतिशत उनके कुल जनसंख्या के सर्वाधिक था?
कहाँ का था ये पता नहीं। बछड़ों की 66वां क्वेश्चन, 66वां क्वेश्चन, बछड़ों की ग्रूमिंग की जाती है, क्या होता है उससे? चाटने से बचाव के लिए, रक्तस्राव के लिए, रक्त संचरण के लिए, उन अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रेशो बाल के लिए, किस लिए होता है? 67वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस नस्ल की है? बीटल, टोडा, मुर्रा, मूसाणा या अतिरिक्त? राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जीवाश्म कहा जाता है? ये तो VVG है। इसी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर जिसने पढ़ा होगा वो तो अच्छे से इसकी मेहनत होगी अच्छे से। 69वां क्वेश्चन, 1733 में महाराज सूरजमल द्वारा निर्मित किए जाने वाला निर्मित किले का नाम क्या था? लोहागढ़ किला, चूरू किला, गंगरोर किला, जालोर किला, है ना। 70वां क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी में गोपाल राव द्वारा किस प्रतिष्ठित मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना, ये वाला। 71वां क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील के लोहे में किस निम्न को मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो 71वां क्वेश्चन हो गया। तो आगे चलते हैं हम 72 नंबर क्वेश्चन पर। सेनाई वाद्य यंत्रों में किस परिवार से संबंधित है ना, किस परिवार से संबंधित है? 72 हो गया। 73, राजस्थान के लोक देवता जिसे ऊँटों का देवता कहा जाता है, किसको कहते हैं? ये वाला भी है। 74, राजस्थानी साहित्य की विधा में कहानी कहीं सुनी जाती है, उसको क्या कहते हैं? 75वां क्वेश्चन, राजस्थान के तत्कालीन शिक्षा मंत्री सितंबर 2024 में कौन है? और 76वां क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फोर्ड इंडिया की सितंबर 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में राजस्थान का अनुमानिक GSDP वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थान कौन सा है? 5वां, 7वां, 11वां, 30वां या अंतरिक्ष पशन कौन सा है वो भी बताएंगे। 77, राजपूताना का एकीकरण वर्तमान राजस्थान के कितने चरणों में हुआ? 1, 3, 7 और 2। 78वां क्वेश्चन, राजस्थान की किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बाणासुर का शहीद भी कहा जाता है? बाणासुर का शहीद किसको कहा जाता है? 79वां क्वेश्चन, राजस्थान के चूरू क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मालवी, शेखावटी, हड़ौती, बाड़ूजी, अनादि। अब पढ़ते हैं अपन 80वां क्वेश्चन, ये है मैथ से रिलेटेड, इसको बाद में करेंगे 80वां क्वेश्चन। और 81 भी मैथ से रिलेटेड है, 81वां भी मैथ से रिलेटेड है ना। तो हम पढ़ते हैं 82 भी मैथ से रिलेटेड है। और आगे है 83, ये वाला क्वेश्चन जो बहुत ईजी है। तो बाद जिसने डिजी लॉकर चलाया होगा तो उसको ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा। डिजी लॉकर सरकार द्वारा प्रदत्त एक क्लाउड आधार प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए। तो इसका आंसर यही है, कीमती धातुओं को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए नहीं यार, चुनावी संबंधी आंकड़ों को डिजिटल करने के लिए नहीं, नकली डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए नहीं। तो इसका ये हो सकता है, तो भाई ने ये करके आया ये भाई। 84 नंबर का मैथ का है, 85 मैथ का है, और 86वां मैथ का, 87वां मैथ का, 88 मैथ का, 89 बात देते हैं हम 89। यह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं खेली, मतलब खेली नहीं है भारतीय क्रिकेट टीम में अब तक, भारतीय क्रिकेट टीम में खेली है, कौन इसमें से है ना, ये भी बताएंगे। 90वां क्वेश्चन है ना, वह खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया कौन है? तो कौन है ये बताएंगे। 91वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में यूजमी एलिजो युगल प्रदर्शित करता है? IT 12 TT IT कौन सा है इसमें? हाँ, ये वाला क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट वाला, 92 नंबर का। इसमें सम्मिलित करना है आपको कौन सा जीन है कि कौन सा क्वेश्चन है। तो 93 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अंतस्तावी ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? कौन सी? पीयूष ग्रंथि है ना। ये दिमाग में पाई जाती है, भुना के कारण करती है, भुना होने के कारण ये होती है। इसको बड़ा भी लिया जाती है, या तो से लंबा हो सकता है, भुना हो सकता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? पीतल, कांस्य, स्टेनलेस स्टील, मरकरी।
95 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत चालक है? निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। कोयला है ना, नहीं कोयला नहीं है। 96वां नंबर का उपयोग अधिकतर वाहनों के दर्शन, मतलब वाहनों को दर्पण के पीछे कौन सा होता है वाहनों में, तो ये उत्तर तो बहुत सबको आता है, वो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण बड़ा करता है। 97वां क्वेश्चन, भारत के किस नाभिकीय विज्ञान न्यूक्लिक साइंटिस्ट के जनक के रूप में जाना जाता है? ऋषि चरक, होमी भाभा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, JCB बोस, कौन सा है वो बताएंगे। 98वां क्वेश्चन, मेंडलिक साइंटिस्ट था ना, तो उसने संरक्षण किया पौधों पे किए थे, कौन से? सर्वाधिक पे किस पे किए? गुलाब पे थोड़ी किए, प्याज पे थोड़ी किए, टमाटर थोड़ी किए, गार्डन पे मटर पे किए थे, है ना। 99वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी जैव चिकित्सकीय उपशिष्ट से निपटने के लिए उपयुक्त है? कौन सा है वो मैं आपको बताऊँगा। 100वां क्वेश्चन, ये थोड़ा बहुतों ने उड़ता हुआ तीर लिया होगा, ये 100वां क्वेश्चन वाला, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। ये कोई बंदे होते हैं जिनको शौक होता है उनको सारे क्वेश्चन अटेंड करने का, तो वो वाले बंदे होंगे स्टेमाइनिस, टॉक्सनाइलिस और इथोमाइनिस। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा हार्ड है, तो इन्होंने लिया होगा ये वाला उड़ता हुआ, किसी ने लिया होगा उड़ता हुआ तीर, तो उसमें टिका के आया होगा जरूर कुछ ना कुछ। केवल दृष्टि राष्ट्रीय प्रसिद्ध वाहन किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। 102वां क्वेश्चन है ना, हिमालय क्षेत्र में चंपा आंदोलन के क्षेत्र में कौन सा है? तो ये वाला क्वेश्चन। 103वां क्वेश्चन, शेखावटी क्षेत्र में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृति का विभाजन भाग है ना। 104वां, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, कहाँ पर है? जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, झालावाड़, कहाँ पर है ना। 105वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है ना। 106वां क्वेश्चन, राजस्थान के बजट 2024-25 में 8 फरवरी 2024 के अनुसार लोढ़ा प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं को निम्न में से कितने मूल्य का ब्रांड देना वास्तविक था? तो ये वाला क्वेश्चन। अब ये है मैथ का 107वां क्वेश्चन मैथ का, 108वां क्वेश्चन मैथ का, और 109वां क्वेश्चन भी मैथ का है, 110वां क्वेश्चन भी मैथ का। 110वां क्वेश्चन को मिलान चिन्ह करना है ये वाला इस तरह से, और 111वां नंबर का 111वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साध्य नाइट्रिक अम्ल NHO3 के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी है वो भी है। 112वां, कर्करेखा राजस्थान में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 2 राज्यों से गुजरती है वो, 2 राज्यों से गुजरती है। वो 2 राज्य कौन से आप कमेंट करके बताना। 2 राज्य राजस्थान के जिनके साथ राजस्थान की वो कर्करेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है? कौन सा क्षेत्र बनाता है गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा? झुंझुनू राजस्थान की निकिता चौधरी, राजस्थान की निकिता चौधरी निम्नलिखित क्षेत्रों में से निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में मकाऊ चीन में 2024 में पदक जीता? उसमें जीता था शतरंज, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, सोम्बो में। 115 क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी सोली विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? 116 नंबर क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा राजस्थान के संसदीय क्षेत्र से जीत प्रदान की थी, है ना। 117 नंबर क्वेश्चन, किसी पुरुष अथवा स्त्री के द्वारा रक्त दान करने के लिए निम्नलिखित कौन सी स्थितियाँ सही है? कौन सी स्थितियाँ सही है ना। 118 नंबर क्वेश्चन है, एक प्लेप ये भी वाला उड़ता तीर किसी ने लिया होगा जरूर, ये भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को आपको छेड़ना नहीं है। अगर आए तो करो, नहीं आए तो आपकी ही टिका दो। अगर आए तो बात है, नहीं आए तो यही टिकाना। होमोग्लोबिन पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है क्या आप बताओ।
120वां नंबर क्वेश्चन मैथ का है, 121वां भी मैथ का, 122वां भी मैथ का, 123वां है जीके का। 24वीं पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी हॉकी चैंपियन 2024 में हॉकी राजस्थान टीम के कप्तान कौन थे? 124वां क्वेश्चन, वर्ष 2024 में एशियाई खेलों में अन्नू रानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, है ना। 125वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 126वां क्वेश्चन, है ना। 126वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है ना। ये वाला क्वेश्चन। 127वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटराइन मृदा के बारे में सही नहीं है? 128वां क्वेश्चन, 128वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के घटते हुए व्यवसायिक करें कौन सी है? 129वां क्वेश्चन, राणे राजपत मारियो किसके मृत्यु का श्लोक को प्रकट करता है? तो किसको करता है ये बताएं। तो 130वां क्वेश्चन, अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किसका अवतार मानी जाती है ना। 131वां क्वेश्चन, उस हिंदू संत का नाम जिसे मुसलमान भी रमसा पीर के रूप में पूजते हैं, कहाँ पे पूजते हैं? 133वां क्वेश्चन, नवजात पुत्री की मां को किस रंग से पूजन किया जाता है? पीला। 133वां क्वेश्चन, राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 134वां क्वेश्चन, राजस्थान का तीज किस वर्ष में मनाया जाता है? राजस्थान की तीज किस वर्ष में मनाई जाती है? कौन से माह में मनाई जाती है, सॉरी, है ना। 135वां क्वेश्चन, 135वां, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि को मेला लगता है, कहाँ पे लगता है? कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है कपिल मुनि का, कहाँ पे लगता है? बीकानेर, कोलकाता, टोंक या डिग्गीपुरी, है ना। 136वां मैथ का क्वेश्चन, मैथ से रिलेटेड है। 137वां रीजनिंग मैथ से रिलेटेड है। 138वां भी मैथ से रिलेटेड है। 139वां है, राजस्थान में वर्ष 2025 में अंग्रेजी कैलेंडर में सबसे पहले कौन सा पर्यटक कार्यक्रम सबसे पहले मनाया जाता है? तो या तो पतंग उत्सव है या फिर ऊँट महोत्सव है, दोनों में से एक है बस। 140वां क्वेश्चन, 140वां, उपलब्धता के लाभ और साझेदारी का नया प्रयोग प्रोटोकॉल अंतर्गत अगलीकरण की गई है। 141वां, नेत्र दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमें किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? किस लेंस का चश्मा बनवाना चाहिए मतलब, तो आप इसमें भी कर सकते हो। 142वां क्वेश्चन, 142वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है निम्नलिखित में से? तो आप ये भी देख सकते हो। 143 नंबर क्वेश्चन, विस्तृत अनियंत्रित परावर्तन इसके कारण क्या होता है? तो ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो। अब ये मात्र 5-7 क्वेश्चन बच रहे हैं। 144वां क्वेश्चन, बस धैर्य बना के देखते रहे वीडियो दोस्तों। तो ये भी देख लिया। 144वां क्वेश्चन, 2010 में राजस्थान में किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को यूनेस्को के उम्मत सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? कौन सा? ढोल नृत्य, तेरह ताली नृत्य, अग्नि नृत्य, तो ये वाला है। और 145वां क्वेश्चन है, किस लोक नाट्य शैली में कलाकार बहरूपिया कहा जाता है ना। तो 146वां क्वेश्चन, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये तो भरतपुर में होगा भाई, है ना। 147वां क्वेश्चन, ये तो मैथ का है। 148वां रीजनिंग का है। 149वां मैथ से रिलेटेड है। 150वां मैथ से रिलेटेड है। दोस्तों ये देखो, पेपर अब ख़त्म, पूरा पेपर हो चुका है आपके सामने। तो ये रहा पेपर पूरा, मैंने आपका पूरा पेपर करा दिया है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने आपको पूरा पेपर करा दिया है ना। जिन जिनका पशु परीक्षा का पेपर था वो कमेंट करें कैसा उनका पेपर गया।
कैसा आने वाले पेपर्स कैसे कैसे जाएंगे। तो ये पूरा पेपर मैं आपको पूरा कवर करवा दिया है। ये पशु परीक्षक का फर्स्ट शिफ्ट का पहला पेपर, वो 3 दिसंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का 9 बजे से 12 बजे तक का ये पहला पेपर। तो मैंने आपको कवर करा दिया है। ऐसी वीडियो हमारी अच्छी लगी हो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और भी शेयर करें और भी बच्चों के पास पहुँचे वीडियो। तो बनते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो में, अगली वीडियो और जल्दी लाएंगे आपके लिए। थैंक यू।